जय झूलेलाल। मुंहिंजे चैनल सिंध समाज ते तव्हां सभिनि जो स्वागत आहे। पंहिंजी मिठड़ी ॿोली सिंधीअ में मां तव्हां सां गॾु शेयर कंदी आहियां कुझु सिंधी कथाऊं, सिंधी भॼन, दादीअ जा घरेलू नुस्खा ऐं कुझु सिंधी उपाय। पर उहे उपाय मां न शेयर कंदी आहियां। उहे उपाय मां पंहिंजे महान पंडितनि जे मुखारबिंद मां तव्हां सां गॾु शेयर कंदी आहियां। उन्हनि जो ही ठहियल वीडियो हूंदो आहे जेको कि उहे शेयर कंदा आहिनि। उन्हनि खे मां तव्हां सभिनि वटि पहुचाईंदी आहियां, यानी कि मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ते अपलोड कंदी आहियां। फगुण जो महीनो पियो हले ऐं फगुण जे महीने में असांजी होलिका माता जो त्योहार ईंदो आहे। फगुण महीने जी पूर्णिमा जी राति ते होलिका दहन कयो वेंदो आहे ऐं उन जे अॻे ॾींहुं होली मल्हाई वेंदी आहे। लेकिन हिन बार होली जी दहन जो टाइम छा आहे इहो असांजे महान पंडित जे मुखारबिंद मां ॿुधंदा। नमस्कार भाइयों, इस वर्ष होलिका दहन का जो समय सारणी है वो आपको बताने आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 24 मार्च 2024 को होलिका दहन का दिवस है। 24 मार्च 2024 दिन रविवार, संवत 2080 और तिथि जो रहेगी चतुर्दशी उपरांत पूर्णिमा। अब 24 मार्च को जो पूर्णिमा लग रही है सुबह 9:56 से पूर्णिमा लग रही है और पूर्णिमा पर ही होलिका दहन की जाती है। परंतु सुबह 9:56 से लेकर के रात को 11:13 तक भद्रा का वास रहेगा। सुबह 9:56 से लेकर रात्रिकालीन 11:13 तक भद्रा का वास रहेगा। इस कारण जो होलिका दहन होगी वो रात्रिकालीन होगी, यानी कि 24 मार्च 2024 को रात्रिकालीन 11:15 से लेकर के रात्रिकालीन 12:20 तक ये होलिका दहन का समय रहेगा। एक बार फिर से बता दूं, संध्याकालीन सायकालीन होलिका दहन का समय इस वर्ष नहीं है। भद्रा के होने के कारण आप लोगों को होलिका दहन का जो समय सारणी जो बताया जा रहा है वो सिंध सारस्वत ब्राह्मण मंडल के द्वारा हमारे पूजनीय पंडित कन्हैयालाल जी शर्मा, पंडित श्यामलाल जी शर्मा व मेरे भ्रातागण पंडित राजू शर्मा, पंडित संजय शर्मा जो कि नसीराबाद से हैं, पंडित विशाल भारद्वाज व मेरे द्वारा इस सिंध सारस्वत ब्राह्मण मंडल संघ के व पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है। तो होलिका दहन का समय रात्रिकालीन है। 24 मार्च 2024 रात्रिकालीन 11:15 से लेकर रात्रिकालीन 12:20 तक होलिका दहन का समय रहेगा। एक चीज और बता दूं, इसी दिवस चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, पर वो चंद्र ग्रहण इस वर्ष इस भारतवर्ष में लागू नहीं है। तो इस चंद्र ग्रहण से रिलेटेड आपको किसी भी तरह की संभाल नहीं करनी है। एक चीज और बता दूं, आगे चल करके 8 अप्रैल को एक सूर्य ग्रहण और आ रहा है, पर वो सूर्य ग्रहण भी भारतवर्ष में लागू नहीं है। तो आपको चंद्र ग्रहण के बाबत या सूर्य ग्रहण के बाबत किसी भी तरह की संभाल नहीं करनी है। नमस्कार। तमाजो खूब खूब धन्यवाद राजा भैया, खूब खूब धन्यवाद। ही चैनल ते जेके तव्हां ॾिसो पिया उनखे सब्सक्राइब कयो, लाइक कयो, वधीक में वधीक तव्हां शेयर कयो। जय जय श्री राधे।